यहाँ पास जो आज का जो संडे का जो वचन दिया है वो महिलाओं के लिए विशेष है। महिला रविवार है। महिला रविवार क्यों मनाया जाता है? मैं बोला क्यों मनाते हैं महिला रविवार? क्यों मनाते हैं महिला रविवार? ममता, मारिया, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर क्यों मनाते हैं? सुनो, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, समझ में आ रहा है? और उसने पुरुष के बाद किसको बनाया? महिला को बनाया। सब कुछ अच्छा था, पवित्र था, और उस पवित्रता में परमेश्वर ने उनको अपने पवित्र बारी में रखा। कहाँ रखा? पवित्र बारी में, जिसको क्या बोला गया? अदन बारी। अदन का मतलब सदा जीवित रहने वाला घर, जहाँ लोग सदा जीवित रहेंगे। क्या बोला गया है? अदन, बागे अदन। बागे अदन का मतलब आदन का बाग, बगीचा, वाटिका बोला। क्या बोला? बगान। क्या चीज? बगान। इंद्र ही बगान उजना ही, हाँ, सदो सदो उज्जोत आ मध्ये आलत आसन रओ। आ वाला बगीचा नु, आ वाला बटकी नु नेरचर आदम और हवा। वहां पास जीवन को खो दिया। किसने? 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 आदम, हवा ने। किसने? हवा ने। जीवन को खो दिया। किसने? हवा ने। जीवन के घर में जीवन को क्या कर दिया? हवा ने खो दिया। अभी समझ। और उसके बाद परमेश्वर ने योजना बनाया और कई दासों को, कई भविष्यवक्ताओं को, कई नबियों को भेजा, व्यवस्था दिया, वाचा दिया, और उसके बाद भी लोग नहीं फिरे। प्रभु ने यीशु मसीह को क्या किया? भेजा। बोलो, किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भेजा। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने योजना बना करके किसके पास वचन को पहुंचाया? औरत के पास। किसके पास? महिला लोग के पास। इधर नाम है रचा मरियम। इधर नाम है रचा। सबसे पहले सुसमाचार, यीशु के आने का सुसमाचार किसको प्रभु ने सुनाया? मरियम को। जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के पहले महिला को सुनाया। सुनो, वहां पिछड़ गई थी ना, पीछे बनी थी और पिछड़ गई, पाप करके फिर क्या हो गई? पिछड़ गई। लेकिन यहाँ देखो, प्राथमिकता परमेश्वर किसको दे रहा है? क्यों? जिस गर्भ में, जिस पेट में बुराई गया और मृत्यु को जन्म दिया, बुराई गया और मृत्यु को जन्म दिया, उसी पेट में, उसी गर्भ में परमेश्वर ने आत्मा को डाला, वचन को डाला, अपने सामर्थ को डाला, और यीशु मसीह को अर्थात जीवन को क्या किया? उत्पन्न किया। बुझे कि नहीं बुझे? आया समझ में? नहीं आया? हाँ। फल खाई कौन? हवा ने। कहां से खाई? मुझ पेट में गया, मृत्यु क्या दिन हो गई? मृत्यु जन्म ले लिया। क्या जन्म ले लिया? मृत्यु जन्म ले लिया। इसीलिए परमेश्वर का दूत जिब्राइल आया और उसको कहां से परमेश्वर का आत्मा को प्रवेश कराया? मुंह से। कहां से? उसने बोला, जैसे उसने अंगीकार किया, प्रभु की मैं दासी हूँ, प्रभु जैसा चाहे वैसा मेरे साथ करे। बोली कि नहीं बोली? मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु जैसा चाहे वैसा मेरे साथ। जैसे उसने परमेश्वर का भविष्यवाणी को, उसके वचन को, उसके आज्ञा को ग्रहण कर लिया, अपने मुंह से अंगीकार कर लिया, आई एम रेडी फॉर इट, बोला इसके लिए मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। परमेश्वर ने अपने आत्मा को मरियम के गर्भ में क्या किया? डाल दिया और जीवन को जन्म दे दिया, जीवन को उत्पन्न किया। बोले तो किसको? यीशु मसीह को क्या कर दिया? जन्म दिया। पहला अधिकार यहाँ। इसके बाद में आप देखेंगे तो सुसमाचार का आखिरी सुसमाचार किसको मिला? आखिरी सुसमाचार किसको मिला? किसको मिला? नहीं, महिला को मिला। किसको मिला? महिला को मिला। किसको मिला? मरियम को। वहां भी मरियम को मिला, यहाँ भी किसको? मरियम को। कहा?
ये सोचे यीशु मर गया, लेकिन यीशु क्या हो गया? जी उठा। उद्धार करने वाला आया, सुसमाचार किसको मिला? महिला को। जीवन देने वाला जी उठा, पहला समाचार किसको मिला? महिला को। इसलिए यीशु मसीह का जी उठने का देखो विश्वास, हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और पिलातुस के द्वारा दुख उठा करके क्रूस पर मरा है, गाड़े जाने के बाद फिर क्या हुआ है? जी उठा है कि नहीं? यही तो हमारा विश्वास है। और इस विश्वास को कि यीशु मसीह जी उठा है, किसने प्रकट किया? एक महिला ने, एक महिला के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए ईस्टर संडे के बाद रिजरेक्शन जिसको बोला ना, रिजरेक्शन या तो पुनरुत्थान, सदा जीवित रहने के लिए जी उठने के दिन के बाद पहला अधिकार सुसमाचार का किसको दिया? परमेश्वर ने महिला को। इसलिए पुनरुत्थान पर्व के बाद सुसमाचार का पहला हक परमेश्वर ने किसको दिया है? महिला को। उसी को कलीसिया में, सब कलीसिया में नहीं, कुछ कुछ कलीसिया में महिला रविवार करके, जो प्री प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, बोलो कैसा कलीसिया है? प्री प्रोटेस्टेंट कलीसिया हैं। आप लोग भी सुनो, प्री प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहने का मतलब तो प्रथम विरोध करके अलग हुए विश्वासी लोग क्या है? प्री प्रोटेस्टेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रोटेस्ट करके, विरोध करके अलग हुए पहले लोग प्री प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। प्री प्रोटेस्टेंट कलीसिया, जो प्रथम प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, वे सारी कलीसियाएं महिला रविवार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महिला रविवार मनाते हैं। और उस दिन विशेष करके आराधना में महिला लोगों को वचन प्रचार करने का क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया, यीशु मसीह की। हाँ, और इस रविवार में, किस रविवार में? महिला रविवार में महिला लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में डंके की चोट में क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और कुछ आदर्श महिलाएं जैसे बाइबल में हमको मिलते हैं, उन आदर्श महिलाओं का जिक्र को हम लोग सीखते हैं। आइए हम थोड़ा समय उन आदर्श महिलाओं के बारे में, 8-10 नहीं, कैसे? कौन महिला? आदर्श महिला। कुछ लोग बोलते हैं साहब, कभी कभी आप चौतरा जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं। ऐसा होता है क्या? मेरा जबान बराबर नहीं पलटता है कभी कभी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इधर तो है बोल रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसा होता है। तो अभी मैं आदर्श बोल रहा हूँ तो किसी को 8-10 ऐसा सुना रहा होगा, तो आप लोग भी सुनो, मैं 8-10 नहीं बोल रहा हूँ, आदर्श बोल रहा हूँ ना। नमूना के लायक कुछ बहन लोग होंगे, उनके बारे में हम लोग वचन सुनने जा रहे हैं। आप लोग भी सुनो। हालेलुया, यीशु मसीह की जो आदर्श है, नमूना के लायक है। कैसे है हमारे यहाँ? नमूना आदर्श। थोड़ा समय हम लोग देखेंगे। यहाँ जो आपका उपदेश वचन है आज का, एक तबीता करके एक बहन है। कौन है? तबीता करके। तबीता का मतलब क्या होता है? तबीता का मतलब क्या होता है? तबीता का मतलब क्या होता है? किसको पता है? कुरिन्थ, मतलब कुरिन्थ, सॉरी, किसका पढ़े थे हम लोग? प्रेरित का काम ना। हाँ, 9 अध्याय 36, उसी में 36 पद में ही उसको लिखा है। तबीता का अर्थ क्या होता है? दोरकास। दोरकास का मतलब क्या होता है? हिरनी। क्या होता है? हिरनी। हिरनी जानते हैं? कितना यार हिरनी? हाथ खड़ा करो। हिरनी जानते हैं? हिरनी, हिरन जानते हैं? हिरन, जंगल में हिरन। हाँ, तो उसी के उल्टा, हिरन का उल्टा हिरनी। सामर्थ्य का सामर्थ, कोठरा, चीतल, वो सब हिरन में ही आते। समझ में आ रहा है? कोठरा देखे? कोठरा वो छोटा बकरी जैसे, वो भी हिरन ही है। समझ में आ रहा है? इसके बाद बड़ा नील गाय को गाय बोला गया है। नील गाय को गाय बोला गया है, उसको गाय बोला गया है, लेकिन वो भी क्या है? हिरन है। समझना आप लोग, गाय नहीं है, क्या है? हिरन है, लेकिन वो आकार में बड़ा, शरीर का ढांचा बैल के जैसे होने के चलते उसको क्या बोले गए है? नील गाय, हिरन गाय बोल रहे। हिरन गाय नहीं, क्या बोलते हैं?
बैल जितना बड़ा उसका साइज होने के चलते उसको क्या बोला गया है? नीलगाय। और उससे जो छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे इतना बड़ा करीब है, इतना बड़ा करीब है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिरन। और जो बैल के जितना बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? नीलगाय। अभी समझना। तो गाय गरु का प्रचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा वचन को सुनेंगे। यीशु मसीह के हिरनी, किसका नाम? तबीता का मतलब क्या होता है? हिरनी। ये मर गई। कौन मर गई? तबीता मर गई। और पतरस जो है आसपास के ही किसी गांव में था, और पतरस को कुछ विश्वासी बहन लोग उसको बुलाए, भाई बहन लोग उसको बुलाए। किसके पास? तबीता के पास। क्या खासियत है तबीता का? क्योंकि तबीता क्या है? विश्वासी है। क्या है तबीता? कौन है? एक विश्वासी। वो विश्वासी बहन थी और परमेश्वर के राज में हिरनी के समान दौड़ती थी। प्रभु का सेवा में कैसे जीवन बिताती थी? हिरनी के समान। बहुत ज्यादा दान दशवांश देती थी और कलीसिया की उन्नति में क्या करती थी? अपने आप को खर्च करती थी। क्या हो गई? तबीता एक दिन मर गई। क्या हो गई? तबीता एक दिन मरने के बाद पतरस को बुलाया गया और अटारी में उसको नहला धुआ करके तेल फूल लगा करके उसको बैठाया गया। किसको? किसको? इधर देखियो, इधर देखियो, इधर देखियो। ना यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, सैल नहीं होना है, चुपचाप बैठो, थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब मत करो। यीशु मसीह की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तबीता मर गई और उसको किसमें बैठा के, किसमें लिटा दिए? नहलाए धुलाए और तेल लगाए। और किसमें बिठाए? खटिया में नहीं, बच्चन को पढ़ो। कहाँ बैठाया? अटारी में, खटिया में। अच्छा ठीक है। उस दिन कौन तो बोला? यीशु मसीह क्रूस में कहाँ जा रहा है? घरे जाऊंगा। घरे नहीं जाएगा वो, कुछ कहो। इससे बढ़िया से सुनो, ध्यान से सुनना। वीडियो में लोग हंस रहे हैं। मेरे को जन फोन करके बोला कि पादरी साहब कौन बोल रहा है कि घरे जाऊंगा कि यीशु मसीह ने? ऐसा नहीं है ना। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर बढ़िया से सुनना। यीशु मसीह की ये अटारी में इसको लिटाए और किसके पास ले गए? पतरस के पास ले गए। पतरस भी इसके पास आया। मसीह में मेरे अटारी बोलने से क्या? अटारी बोलने से आप लोग क्या समझते हो? एक एक चीज को समझना। अटारी बोलने से क्या? अटारी बोलने से क्या? मुर्दा को किसमें लेटाते हैं? किसमें बनाते हैं उसमें। तो उसका नाम क्या है? मैं बताता हूँ, झेरी। सहज भाषा में क्या बनाते हैं? झेरी। और हिंदी भाषा में अर्थी। क्या बनाते हैं? अर्थी। लेकिन अर्थी मुर्दा को ढोने के लिए, अटारी किसको ढोने के लिए? किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का जो साधन है ना, जो स्पेशल बांस और लकड़ी का बनता है, उसको क्या बोलते हैं? अटारी। बोलो क्या बताते हैं? क्या बोलते हैं? पौलुस को अटारी में एक टोकरी में डाल करके खिड़की से, किला के खिड़की से ऐसे उतारा गया था। किनको पता है? पढ़े हो बच्चन को, प्रेरित के काम को पढ़ना। आराधनालय में पौलुस को मार डालना चाह रहे थे। समझ आ रहा है? किसको? मार डालना चाह रहे थे लोग पौलुस को। तो ऐसे जो है उस किला में क्या था? भंवारी था। खिड़की नहीं समझेंगे तो क्या था? भंवारी तो समझते हो ना। वो भंवारी में पौलुस को क्या किए? रस्सी के सहारे अटारी में बैठा करके महल से, किला से, भवन से क्या किए? बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि दरवाजा से बाहर आता तो कितना लोग, यहूदी लोग घात लगाए थे कि उसको क्या करें? मार डालें। इसलिए ये पौलुस को बचाने के लिए लोग क्या किए? हाँ, खिड़की से अटारी में टांग करके, टोकरी में टांग करके क्या किए? बाहर निकाले। अब इसको समझना। इसलिए जिंदा लोगों के लिए बांस का कुछ रखा है, कुछ लकड़ी का टोकरी बना कर रखे रखा है, कुछ झलगी बना के रखा है, कोई झेरी बना करके रखा है, तो उसको अटारी बोले। क्या बोले? और मुर्दा को ले जाने के लिए बनाया गया है तो उसको क्या बोले? अर्थी बोले। तो यहाँ तबीता मर गई है, फिर भी इसको अटारी क्यों बोला गया? अर्थी क्यों नहीं बोला गया? कारण इसलिए क्योंकि तबीता क्या हो गई?
जी उठी। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। आप और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो प्रभु पर विश्वास करेंगे वे मरेंगे भी तो क्या रहेंगे, जीवित हो जाएंगे। जो प्रभु के लिए अपने आप को खर्च करेंगे मसीह में। मेरे प्रियो, यहाँ पास हम कई बहन लोगों का उदाहरण देखते हैं। आप बाइबल में आप पाएंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में, तो मैं आप लोगों को वचन कोड नहीं करवाऊंगा, बहुत लेट हो जा रहा है और हो गया है, इसलिए मैं केवल आप लोगों को कुछ बहन लोगों का नाम लेकर के आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग उस किताब को पढ़ना। एस्तेर रानी के बारे में कितने लोग जानते हैं? एस्तेर रानी के बारे में, एस्तेर रानी के बारे में ताली बजा हमारे अकेले, ताली बजा हमारे अकेले। वाह, एक घंटों पर जानती है। बोले यीशु मसीह की। हाँ, नहीं जानते हैं वो लोग अगले दिन से जानो, ठीक है। अभी सुनो, एस्तेर रानी क्या करी? उसको आदर्श महिला के रूप में क्यों गिना गया? आदर्श महिला के 8-10 महिला नहीं, कौन सी महिला? आदर्श महिला के रूप में क्यों गिना गया एस्तेर रानी को? बोलो क्यों? वो तो मेरे को मैं पूछ रहा हूँ क्यों? बोलो क्यों? बोले तो क्यों ऐसे क्यों बोलती है? क्यों बताओ? कारण इसलिए एस्तेर अपने पूरे समाज को, परमेश्वर के लोगों को और अपने घराने को क्या की? नाश होने से क्या कर ली? बचा ली। हामान उस समय राजा का मन को फुसला करके जीत लिया और ठग करके उसकी अंगूठी को ले लिया, मुहर को ले लिया, एक आवेदन बनवाया और वो यहूदियों से हामान क्या कर रहा था? जलन रखता था और हामान चाह रहा था कि पूरे पृथ्वी पर से कौन मिट जाए? यहूदी लोग मिट जाएं। लेकिन इसका खबर किसको मिलता है? एस्तेर के चाचा मोर्देकै को। किसको खबर मिलता है? एस्तेर के चाचा मोर्देकै को। और मोर्देकै समाचार पहुंचाता है किसको? एस्तेर को। और एस्तेर बोलती है कि मैं 3 दिन क्या करूंगी? उपवास रखूंगी। इसलिए कोई कलीसिया में, जैसे हमारा आईपीसी चर्च हो गया और कुछ और चर्च हो गया, कलीसिया में सुनना ना, 3 दिन का उपवास प्रार्थना को एस्तेर मीटिंग बोलते हैं। सही तक जो कहते कि नहीं कहते? क्या मीटिंग? एस्तेर मीटिंग। एस्तेर मीटिंग क्यों बोलते हैं? एस्तेर रानी जैसे 3 दिन उपवास की, वैसे ही लोग कितना दिन उपवास कर रहे हैं? 3 दिन उपवास कर रहे हैं ना। कितना दिन? इसलिए उसको क्या मीटिंग बोले? एस्तेर मीटिंग। अभी समझ ना। तो मीटिंग एस्तेर का नहीं है ना, लेकिन उसके नाम में क्या करे लोग? एस्तेर रानी 3 दिन और 3 रात का उपवास की, टाट ओढ़ी, राख पर बैठी और उपवास करी और पूरा इस्राएल को बोली कि पूरे इस्राएल मेरे साथ क्या करे? उपवास रखे। पूरा यहूदी लोग मेरे लिए उपवास रहे बोले। और बोली कि मैं राजा के पास जाऊंगा। और राजा एक छड़ी पकड़ता था। क्या पकड़ता था? अगर सोने के नोक को आगे किया तो बचेगा, लोहे का नोक को आगे किया तो मरेगा। समझ में आ रहा है? ये सोने का नोक इसके लिए ऐसा किया। और इसने उपवास के साथ में जो राजा के मन को पिघलने के लिए जो ठाना था और जो बात उसको बताना चाहा कि उसके कौम बचाया जाए, इसके योजना के अनुसार जैसा सोच करके इसने मन्नत मानी थी, जैसा सोच करके इसने उपवास किया था, प्रभु ने इसके उपवास और इसके मन्नत को क्या किया? सुना और पूरा का पूरा यहूदियों को क्या कर लिया? परमेश्वर ने बचा लिया। बोला यीशु मसीह की। बोले परमेश्वर की। उसने बोला कि प्रभु तेरा क्या हो? धन्यवाद हो। जिस दिन बच गए उस दिन पूरे के पूरे यहूदी जाति लोग क्या मनाए? त्योहार मनाए। क्या मनाए? त्योहार मनाए। अभी हमारे कलीसिया का बहन लोगों को चाहिए एस्तेर रानी के जैसे अपने घर को, परिवार को, समाज को बचाने के लिए उपवास करना चाहिए, तो प्रार्थना करना चाहिए, तो संगति में बना रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करेंगे तो आपका घराना क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। ये रूथ बोल रहा हूँ, एस्तेर के समान आप एक आदर्श महिला बनिए कि आपका मंडली कलीसिया क्या किया जाए? बचाया जाए। बोलो क्या किया जाए? आज संसार में लोग फंसे हैं, अंधकार में फंसे हैं
नशा पान में फंसे हैं, आपका भाई लोग, बहन लोग, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, संसार नोच रहा है कि नहीं नोच रहा है? उनको फांसी में चढ़ाने के लिए, मुर्दकै को फांसी में चढ़ाने के लिए हमान क्या बनाया था? फांसी खूंटा बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया। शैतान आपको और मेरे को फंसाने के लिए, नाश करने के लिए फंदा बनाया है। हड़िया का फंदा बनाया है, दारू का फंदा बनाया है, व्यभिचार का फंदा बनाया है, माखुर चूना का फंदा बनाया है, चोरी चमारी का फंदा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया है? हाँ, तरह तरह का फंदा बनाया, फांसी खूंटा बना करके रखा है। कैसनो तो फंसा के क्या कर दूं? मार डालूं। कैसनो तो फंसा करके क्या कर दूं? बचना है तो स्थिर के जैसे आप लोगों को उपवास और प्रार्थना करना है। किसके जैसे? बोले किसके जैसे? स्थिर रानी के जैसे उपवास और प्रार्थना करना है कि आपका घर घराना परिवार क्या किया जाए? बचाया जाए। ऐसा बोलने से हाँ महिला मन उपवास करी हो रे। देखो आत्मा में सब लोग फीमेल हैं, दूल्हा केवल कौन है? यीशु मसीह, बाद बाकी सब दुल्हन है। तो आप लोगों को भी अपना आत्मिक परिवार को क्या करने के लिए? बचाने के लिए क्या करना है? उपवास करना। किसके जैसे? स्थिर रानी के समान। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा नमूना हम देखते हैं, दूसरा आदर्श महिला के रूप में रूत को। किसको? रूत। रूत बाइबल में एक किताब है, छोटा सा किताब है, 4 अध्याय का कि 2 अध्याय का? 4 अध्याय का। कितने अध्याय का? पढ़ना आप लोग, पढ़ना आप लोग, पढ़ना आप लोग, महिला लोगों को बैठा बैठा के पढ़ाना। रूत को क्यों आदर्श महिला के रूप में मानते हैं? देखो एक समय अकाल पड़ा। क्या पड़ा? सजी तंगियो इंद्र मंजा, अकाल मंजा, इंद्र मंजा, अकाल मंजा केरा होले दूसरे देश में जाने, मतलब एलेमेलेक। कौन? एलेमेलेक और उसकी पत्नी कौन? नौमी। और एलेमेलेक और नौमी के दोनों बेटे कौन कौन? महलोन और किरियोन। कौन कौन? महलोन और किरियोन। ये चारों माई छुआ कहाँ चले गए? बैतलहम को छोड़ करके मोआब में। कहाँ चले गए? मोआब में। कहाँ चले गए? मोआब देश में। कहाँ चले गए? परमेश्वर ने मोआब देश को श्रापित किया था। परमेश्वर बोला था कि मोआब में कभी नहीं जाना। लेकिन नौमी के परिवार के लोग, एलेमेलेक भी, एलेमेलेक की पत्नी नौमी भी, और उसका बेटा महलोन भी और किलियोन भी है, चारों माई छुआ कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बोलो ना रोशनी, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मुआब बोलना है। यीशु मसीह की करके देखते ऐसे मत करो, इधर देखो, इधर बढ़िया बात भी कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की सुंदर शिक्षा सुनो। परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर शिक्षा को लेकर के आता है। आता है कि नहीं आता है? हाँ। तो क्या हुआ? अकाल पड़ा था, ये लोग चले गए बैतलहम से कहाँ? मोआब। बैतलहम का नाम क्या? रोटी का घर। रोटी का यीशु मसीह बोला उजना है आसमा एन हिकदान, एन तेलदान। बोला कि नहीं बोला? हाँ। इसीलिए जो जीवन का रोटी है यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम में। उसको क्या बोला गया? रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया और कहाँ चले गए? मोआब। परमेश्वर मोआब जाने के लिए क्या किया था? वहाँ हरियाली था, खुशहाली था, मजदूरी मिल रहा था, सब कुछ था, धन दौलत का घटी नहीं थे। लोग उधर चले गए, जीने खाने के लिए बस गए। तो वहां जाने के कुछ दिन के बाद एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक कौन मर गया? एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक बाइबल में एलीमेलेक लिखा है। एलीमेलेक नहीं, क्या लिखा है? एलीमेलेक क्या हो गया? मर गया। तो कौन बच गए? नौमी और उसके बेटा महलोन और किलियोन। इधर सुनो। तो नौमी सोची उसके दोनों बेटों का क्या करवा दे? विवाह करवा दे। दोनों बेटों का विवाह हुआ। बड़े वाले के पत्नी का नाम क्या था? ओरपा। और छोटे वाले के पत्नी का नाम क्या था? रूत। कुछ दिन के बाद महलोन और किलियोन दोनों भाई भी क्या हो गए? मर गए। दोनों मर गए। तो अब ये लोग केवल महिला महिला बन गए, बच गए तीनों सास बहुरिया। कितने लोग? अब नौमी बोल रही है अब कितना होगा? अभी जवान जवान लड़की हैं, 20 साल हो रहा होगा, 18 साल हो रहा होगा, 21 साल, 22 साल, 23 साल हो रहा होगा। कैसे जिएंगे लोग ना? इनके जीवन को देख करके, इनके जवानी को दिन को देख करके
नौमी जो है क्या की, तरस खाई और उनको बोली कि मेरी बच्चियों तुम मेरे को छोड़ करके चले जाओ और अपना घर बसाओ और खुशी के साथ जीवन बिताओ। ऐसा बोली तो वर्पा के अंदर में तो लड्डू फूटने लगा, मटका धसकने लगा खुशी के मारे। किसको खुशी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अवसर मिल रहा है दोबारा जीवन जीने के लिए, है खुशी है कि नहीं है? और ये क्या करी, छोड़ करके अपनी सास को चूमी, पैर छुई और चले भाग गई और दूसरा विवाह करके खुशी खुशी जीने लगी। नौमी ने बोला, रूत को बोला, रूत तुम भी क्या करो, जाओ। मैं अभी इतना जवान नहीं कि एक लड़का और जन्म दूं और वो जवान होते तक तुम उसका इंतजार करो और वो तुम्हारा क्या बने, पति बने। इतना मेरे पास वो नहीं है, अभी मेरे पास उम्र भी नहीं है, ना तो मेरे में इतना शक्ति है ना कि मैं तुम्हारे पति होने के लिए एक दूसरा संतान क्या कर सकूं, उत्पन्न कर सकूं। इसलिए तुम भी अपनी बड़ी बहन ओरपा के समान चली जाओ। रूत क्या बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा करूं तो जो दुख तुझे लगा है वो मुझे लगे, जैसा मरण मृत्यु तुझे आनी है वो मृत्यु किसको लगे, मुझे लगे। जो श्राप तेरा है वो श्राप मेरा हो जाए। ऐसा बोली। कौन? रूत बोली मैं तुझको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, तेरा वाचा मेरा वाचा होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा घर मेरा घर होगा। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। कौन बोली? रूत। और रूत ऐसा अवसर को त्याग करके अपने सास के पीछे पीछे क्या करने लगी, चलने लगी। मसीह में मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों के जीवन में हम देखते हैं, रूत के जीवन में हम क्या देख रहे हैं, अपना वाचा, एक वाचा पूरा करने वाली महिला। क्या को? वाचा को पूरा करने वाली। बहुत से महिलाओं को देखना, पति रहते हुए व्हाट्सएप में लगे हैं, फेसबुक में 2 को 3 को लेकर छुआ है, फिर भी ढुकू भाग जा रहे हैं। भाग रहे कि नहीं भाग रहे? भाग रहे। लेकिन रूत का पति मर भी गया तो अपनी सास को रूत नहीं, अपनी वाचा को क्या की, पूरा की। उजना गुट्टी निंगने रहो ने जब तक हे नए मन अलग अलग मन लनो तब तक के निंगन मालम्बोन। सुख नु दुख नु गरीबी नु अमीरी नु चाहे इंद्रिय हो परिस्थिति मनो ये निंगन मालम्बो। ऐसा करके वाचा दिया ना, उस वाचा को उसने क्या किया, पूरा किया। बहुत से औरत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, तोड़ देते। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सेटरा होते हैं, पति लोग बाहर पत्नी लोगों के लिए तो ऐसा है, पति लोग बाहर मुंहकारी करिया करवा रहा है तो 10 गो औरत के साथ लपड़ चपड़ हो रहा है तो वो लोग वाचा को पूरा कर रहे क्या? पत्नी से प्यार नहीं, दारू से दिल लगी है। क्या? पत्नी से प्यार नहीं, दारू से दिल लगी है। 1 लात मार के कहां जाएगा दारू पीने के लिए। ऐसा लोग तलाक लेते हैं तब तो मैं तो मना नहीं करता और लेने के लिए भी मैं नहीं बोलता हूं। समझ में आ रहा है? जीवन को नरक में नष्ट करने से अच्छा है तुम परमेश्वर के साथ क्या करो, जीवन बिताओ। बोले यीशु मसीह के, जो परमेश्वर के पास आने से आपको रोकता है उसको क्या करो, त्याग दो। संसार देखो, रूत क्या थी, जवान थी। जवानी किससे संबंध रखता है, शरीर से। शरीर किससे संबंध रखता है, संसार से। एक बार और बोलूंगा, आया समझ में, नहीं आया समझ में? जवान थी। कौन जवान थी? जवानी किससे संबंध रखता है, हाँ, शरीर किससे संबंध रखता है, संसार से। रूत
अभी कलीसिया के बेटी बहन लोग सुनो, शरीर की अभिलाषा को क्या कर दी? छोड़ दी। संसार के जीवन को और अपना आत्मिक जीवन को क्या करी? जीने के लिए तैयार हुई। हमको बहुत से लोग बपतिस्मा में के अन होले धर्मे निंगा गे, उज्जवल होले धर्मे निंगा गे, चाहे इंद्रिय परिस्थिति मनो ए निंगन मालंबोन ई वाचानु ई प्रतिज्ञानु ई क्रियानु ई शपथनु धर्मे ई प्रतिज्ञानन पूरा नानागे नीन हेंग है इंद्रनन के संग्रहनन के, इंद्रनन के संग्रहनन के, सहायता नन के। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ। और गिरजा जाना छोड़ करके मछली मारे, गिरजा जाना छोड़ करके वो लकड़ी डोहे, गिरजा जाना छोड़ करके ढलाई करने, गिरजा जाना छोड़ करके गोदी कोड़ने। रूत तो उसका बात तो छोड़ो, बहुत दूर है। ओरपा से भी खत्म लोग, उसको तो आज्ञा दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी उसके साथ? जा बेटी, बोली कि नहीं बोली? बोली। लेकिन पास्टर आप लोगों को जाने का आज्ञा दे रहा है, वचन आपको जाने का आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर आपको जाने का आज्ञा दे रहा है, तो क्यों जा रहे हो? जब सास ससुर माई बाप छुट्टियां नहीं दे रहे हैं तो हड़ काहे कूद रहे हो? बाहरी संबंध रखने के लिए, बाहरी पति पत्नी बनाने के लिए, रुपया पैसा को पत्नी बनाने के लिए, धन दौलत को पति पत्नी बनाने के लिए कूद रहा है लोग। और ईश्वर को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। अपने पिता को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। अपनी माता को क्या कर रहे हैं? ओरपा से भी खत्म। ओरपा तो आदेश पा करके गई, हम लोग बिना आदेश का छोड़ के जा रहे हैं, तो हम क्या हैं? क्या है? ओरपा से भी। रूत उसके सास के पीछे 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 लगी रहती थी। उसको बनी करना पड़ा, बनी की सिरा संग्रह करना पड़ा, सिरा संग्रह की। देखो बहुत ज्यादा जमीन जगह था किसके पास? रूत के घर में, उसके पति का। समझ में आ रहा है? कुछ गिरवी था, कुछ बंधक था, बोअज ने उसको उबार करके दिया। किसने? बोअज ने उबार करके दिया। अभी देखो, और रूत बोअज के खेत में उसका काका ससुर था या उसका मामा ससुर था, जो भी था, उसके बारी में पीछे पीछे जवा सिलाने जाती थी। क्या सिलाने के लिए? बहुत से बोहरिया लोगों को देखना, मैं तो नहीं जाऊँ कर खेत रोपा जगह बड़े, हाँ हमारे घर तो नहीं जात रहे हुए, उनकर गऊ उनकर घर में जाऊँ। ये भैया बहुत बोहरिया लोगों का ऐसा तेवर होता है। होता है कि नहीं होता है? परिवार को चलाना है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? रूत कैसे चलाई? चले पड़ी बोअज के खेत में और जवा सिलाने लगी। क्या करने लगी? सिलाने लगी। सिलाना समझते हैं? पीछे जो गिरा है। हम लोग छोटे छोटे थे तब स्कूल से छुट्टी हुआ, धान काटने के समय में एकदम बुड़ुंग बड़ंग निकल जाएंगे और एक एक गो बैल को डगर में गिरा है, उसको पैर किनारे गिरा है उसको, तो खेत में जहाँ से पूरा दाबी को उठा लिए हैं वहां पास जा करके एक एक गो ऐसे ठीता करके बिछते थे इसको, धान को, और पैर से उसको बढ़िया मीस के चलो दुकान करें। ऐसा करते थे। आजकल के बच्चे लोग करते हैं? हाँ नहीं करते हैं। सुनो, जीवन को कैसे तो चलाना है तो मेहनत करना है। हालेलुया। किसी भी रीति से आपके जीवन को अच्छा जीना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। एक और बात सुनो, इधर सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह की। रूत अन्य जाति थी, श्रापित देश की महिला थी, श्रापित लोगों के वंशज थी। कौन? रूत। मोआब कौन था? अमोनी और मोआबी कौन थे? आपको पता है मोआबी कौन थे? ये लूत के बच्चे लोग थे। किसके बच्चे लोग थे? लूत के बच्चे लोग। लूत को दारू पिला करके उसकी दोनों बेटी सुता दिए और उसके साथ सोए और उसके साथ दारू पिला करके सोते रहे, और उनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ, उन दोनों बहन से एक बेटा उत्पन्न हुआ। उनका नाम क्या था? एक जन का नाम अमोनी, एक जन का नाम मोआबी। परमेश्वर उनको श्राप दिया था। किनको? अमोनी और मोआबी दोनों भाई को। और उन दोनों भाई के जहां पास बसे, उनके वंश जहां बसे, उस जगह को उनके नाम पर देश ठहराया गया, अमोनी और मोआबी। मोआब में गया था। कौन गया था? ये लोग।
ये लोग एलीमेलेक, नौमी और महलोन और किलियोन वहां गए थे, श्रापित लोगों के वंश को लेकर के आए। और आपको पता है यीशु मसीह रूत के गर्भ में से आया है। ताली बजा करके बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के श्रापित औरत को परमेश्वर ने क्या किया, श्रापित वंश के गर्भ को परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया। आप लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब में, तो यीशु के वंशावली में किसका नाम है, किसका नाम है, बोलो ना किसका नाम है, रूथ का नाम। किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी बनी, बोअज। बोअज से कौन उत्पन्न हुआ, सलमोन। कौन उत्पन्न हुआ, बोलो ना कौन उत्पन्न हुआ, बोअज से। सलमोन से कौन उत्पन्न हुआ, सलमोन से कौन उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ, ईशय। ईशय से कौन उत्पन्न हुआ, दाऊद। दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ, सुलेमान। सुलेमान मतलब दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ, सुलेमान। दाऊद के सुलेमान किसके गर्भ से उत्पन्न हुआ, आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है। उरियाह करके एक उसका सैनिक था जो अन्य जाति था, उरियाह की पत्नी के गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ था, सुलेमान। देखो ओ दासी के गर्भ को परमेश्वर ने चुना और किसको जन्म दिया, सुलेमान राजा को, जिसके समान ना कोई बुद्धिमान था और ना कोई बुद्धिमान होगा। स्वयं किसने कहा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। यीशु मसीह के आप लोग के जीवन में अगर आप रूथ के समान जीवन जिएंगे तो प्रभु को जो प्रतिज्ञा दी है उसको क्या करना है, आपको पूरा करना। वेदी में जो प्रतिज्ञा दी है उसको क्या करना है, पूरा करना है मसीह में। मेरे प्रियो, ये एक आदर्श जीवन है। ऐसा जीवन को परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। तीसरा नंबर में हम एक और महिला को देखते हैं। बहुत ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगा, और एक महिला के बारे में सुनेंगे हम लोग, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन महिला, राहाब वेश्या। कौन, बोले कौन, राहाब वेश्या। राहाब क्यों, क्या थी, एक वेश्या थी। क्या थी, वेश्या। वेश्या समझते हैं, कितना लोग समझते हैं वेश्या, हाथ खड़ा करिए। हाँ, कई लोग बताया हाथ तो किसे नहीं जाने है ना। अगर जो लोग नहीं समझते होंगे एक बार बोलूंगा, जो लोग पैसे के लिए या संसाधन के लिए अपना शरीर का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, कई पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेश्या। हमारे ठेठ में क्या बोलते हैं, बेसुआ। क्या बोलते हैं, बेसुआ हवे, क्या हवे, बेसुआ। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेश्या। समझो ना। तो यहाँ राहाब एक वेश्या थे। क्या की राहाब वेश्या ने, राहाब वेश्या ने क्या किया, अभी सुना ना। राहाब वेश्या ने इस्राएली लोगों को, किस लोगों को, जब ये लोग कनान में भेद लेने गए थे, क्या लेने गए थे, कनान का भेद जो होने गए थे, तो राहाब वेश्या ने ये भेदिए लोगों को क्या किया, छुपा करके रखा। हालेलुया। अभी उनको छुपा करके रखा तो क्या हो गया, इस्राएली लोग जब कनान में आए ना, तो राहाब के पूरे घराने के लोग को क्या करी, क्या करे, बचा के रखे। बोले हालेलुया। हाँ, जो लोग सकेती में, संकट में भी सताव हो रहा है ना, मसीह विरोधी हो रहा है ना, मारपीट रहे ना, ऐसा विरोध पहले भी हो रहा था। समझ में आ रहा है। ऐसे विरोध से, दुख तकलीफ से परमेश्वर के लोगों को सेवा करने वाले भाई लोगों को, बहन लोगों को, घर लोग को, परिवार लोग को परमेश्वर आशीषित करता है। और जो लोग आज परमेश्वर के लोगों की संरक्षण करते हैं, उनका रक्षा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी क्या करेंगे, रखवाली करेंगे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के, हाँ, उनके घर घराने की रखवाली करेंगे। क्या आप लोग ऐसा हैं, बीते समय में पाप में गिर गए हैं, तो बुराई में गिर गए हैं, तो दलदल में फंसे हैं, तो वेश्या के समान आपका जीवन है, तो कई जगह में आपका संबंध रहा होगा। कई पुरुषों के साथ जैसे वेश्या लोग का संबंध रहता है, वैसे आप लोगों का जीवन रहा होगा। तम्बाकू के साथ, बीड़ी के साथ, चूना के साथ, माकुट के साथ, हड़िया दारू के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, चोरी चमारी के साथ, झूठ के साथ, हत्या के साथ, ऐसा संबंध रहा होगा। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में छुपा के रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के भेजे हुए प्रकाशन को अपने जीवन में संजो के रखते हैं, उसकी रक्षा किए रहते हैं, उसको हानि नहीं होने देते हैं, उस पर दाग कलंक लगने नहीं देते हैं, उसको नाश होने नहीं देते हैं,
परमेश्वर आपको भी, आपके घराने को भी क्या करके रखेगा? बचा के रखेगा। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। ऐसा जीवन चाहते हैं क्या? परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने जा रहा है। विगत जीवन में कई सौ पाप में रहे होंगे। मसीह में मेरे प्रियो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक महिला का नाम बाइबल में लिखा है, एक महिला का नाम थोड़ा सा मैं झांकना चाहूंगा। सुनेमी, हाँ सुनेमी करके एक महिला थी। क्या नाम? बोलो क्या नाम? सुनेमी करके एक महिला थी। सुनेमी क्या कर रही थी आपको पता है? सुनेमी बुढ़िया थी। सुनेमी कैसी थी? औरत थी, बुढ़िया थी, बांझ थी। बुढ़िया भी थी और क्या थी? बांझ थी। एलिसा रोज उस रास्ते में से चलता था। रोज क्या करता था? उनके घर के गली में रात बिका, सुबह शाम, ठंडा में, बरसात में क्या कर रहा है? चल रहा है। कौन? एलिसा। ऐसे चल रहा है तो सुनेमी ने देखा, मेरे को ये परमेश्वर का क्या लगता है? जन लगता है, ईश्वर का दास लगता है। कौन बोली? सुनेमी। और उसके पति को बोलती है, जी सुनिए ना, वो जो आदमी यहाँ से गुजरते हैं उनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का क्या है? दास है। हम अपने घर में एक कोठरी बनाएंगे। क्या बोलिए? एक कोठरी बनाएंगे और उनके लिए एक नया मचान बनाएंगे, बिछौना बनाएंगे, ताकि जब भी कभी वो यहाँ से गुजरे हमारे घर में क्या करे? विश्राम करे। हालेलुया, यीशु मसीह के हमारे घर में आराम करे। ऐसा क्या की व्यवस्था बनवाई। परमेश्वर के दास भक्त लोगों का सेवा करने वाली महिला बांझ थी। परमेश्वर ने उसको क्या किया? संतान दिया, सुंदर बेटा दिया। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के आपके घर में बांझपन होगा, लेकिन छुआ का अकाल नहीं होगा, लेकिन रोज देर रखे इधर भस इधर भस इधर भस इधर भस हो रहा है। मन में ललक होगा, कौन दिन तो हम बढ़िया रहते। वो बढ़िया रहना आपका संतान है। हालेलुया, परमेश्वर के दास भक्तों का आज्ञा को मानो, वचन के अनुसार चलने वालों का क्या करो? सेवा करो। यहोवा के डरवैयों का सेवा करो। परमेश्वर आपके जीवन में जो सुनापन है, जो बांझपन है, भर देगा। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के। बाइबल में से कई महिलाओं का उदाहरण है। आप अपने जीवन को उनके अनुसार चला सकते हैं, बना सकते हैं। मसीह में मेरे प्रिय, अगर आप ऐसा चलते हैं आपको परमेश्वर आशीष देगा। परिवार के विषय में बोला है परमेश्वर का वचन, नीति वचन 14 अध्याय में, नीति वचन उसका 12 अध्याय में परमेश्वर का वचन बोलता है। नीति वचन 12 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर एक स्त्री, हर एक पत्नी अपने पति का क्या ठहरती है? सिर का मुकुट। पुरुष का इज्जत मान मर्याद कौन है? उसकी पत्नी है। बदचलन है, बदलिहाजी है, खदरी है, झगड़ाही है, चटराही है, चुगलबाजी है, चुगलखोर है, तो अपने पति के लिए बेइज्जती का कारण है। बोलते हैं ऐसी पत्नी, वचन बोलता है ऐसा करने वाले पत्नी अपने पति के हड्डी का सड़ने का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। ऐसा पत्नी अपने पति के हड्डी को सड़ाने का कारण, उसको बेइज्जत कर रही है ना, उसको क्या कर रही है? बेइज्जत कर रही है। पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, वचन में लिखा है, पर अच्छी औरत ना अपनी पत्नी का, अपने पति का क्या ठहरती है? प्रतिष्ठा ठहरती है। उसका इज्जत मान मर्यादा को क्या करके रखती है? बना करके रखती है, बेइज्जत नहीं करती है। कई औरत को देखना भीड़ में रहेंगे, सुना दस के रहे ये भैया हड़की हड़का कर देते। पत्नी लोग को पति लोग भी रीत भी लग रहा है तो धीरे से उनको बुलाओ, किसी को भेज करके बुलाओ, उसको बुलाना, ऐसा करके धीरे से बुला करके अलग में गुप्त में जा करके, ऊंचा नीचा शब्द है तो उसको बोलना चाहिए। भीड़ में खो 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 खो, क्या है ये? हाँ, कोई जगह में खो 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 खो, गली में नहीं घूमती है खौराही कुकुर, ऐसा कहीं भी किसी भी कुकुर को देख करके क्या करना शुरू? भूखना शुरू। वैसे पति को कहीं भी किसी भी जगह में लजुआ देते हैं,
बेइज्जत कर देते, पत्नी को कहीं भी जगह में क्या कर देते हैं, लजवा देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। ये सही पति पत्नी का चलन नहीं, व्यवहार नहीं, सही व्यवहार नहीं। ऐसा लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं होता है। आ रहा है समझ में? सजीतन जो एक का ना, अगर ऐसा है तो सुनो सुनो ना, ऐसा सुनो, ऐसा सुनो, ऐसा सुनो, ऐसा होता है तो ना, आप करे हो नहीं करे हो प्रभु जान रहा है। इधर सुनिए, मत बताइए, करे होंगे तो, नहीं करे होंगे तो भी मत बताइए, बस ऐसे पूछ रहा हूँ ना। ऐसा आदत होगा तो उसको सुधारो, ठीक है। रहा सवाल समझाने का, नहीं है समझ रहा है तो आपके पास्टर के सामने बोलो, कलीसिया के जो परचीन है उनके सामने डांटो, समझ में आ रहा है। गांव में जो संसारिक लोग हैं उनके पास जाकर के बोलोगे तो लोग मजा लेंगे, क्या करेंगे, मजा लेंगे, और आप लोगों का क्या होगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा नहीं बोलना। नीति वचन 14 पहला पद में बोला है कि हर एक भली स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है, पर मूढ़ अपने ही हाथों से उसको क्या करती है, ढा। बेवकूफ औरत क्या करती है, अपने घर को ढा देती है, जलिया रही है, बजा रही है, फंदरिया रही है, क्या कर देती है, बिगाड़ देती, खत्म घर। बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री बोलते कौन, जो वचन के अनुसार जीने वाली है। हालेलुया। बाइबल बुद्धि किसको बोला है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जो बुद्धिमान स्त्री है वो ऑलरेडी समझ में आएगा कि वो क्या करती है, परमेश्वर का वचन को पढ़ती है, सुनती है, मानती है। परमेश्वर का वचन को सुनती है, मानती है, पढ़ती है, वो बुद्धिमान है। बहुत लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मानते मूर्ख लोग हैं। गिर जा रहे हैं तो भी क्या है, मूर्ख लोग हैं। पास्टर की पत्नी लोगों को देखना ना, कई जगह आपको समझ में नहीं आता है। एक पास्टर इनको मैं जान रहा हूँ, एक प्रचार इनको मैं जान रहा हूँ, बोलते आप कहीं भी ज्यादा तो मत बोलिएगा, ज्यादा जानते हैं जैसे भीड़ में अलग में जाकर के उसको बोलना चाहिए, बीच में तुम उसको डांट रहे हो। सही चरित्र है, गलत बात, बहुत गलत बात। ऐसा करने वाला परिवार कभी भी सुखी नहीं रहता। एक दूसरे के बीच में तनाव होगा, फूट होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समझदार औरत जो वचन के अनुसार निर्णय लेती है, हालेलुया, परमेश्वर को प्राथमिकता देकर के जीवन जीती है, वो बुद्धिमान है। और उनका घर कैसा रहेगा, बना रहेगा। कैसा रहेगा, बोली हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है ना, नीति वचन 31:10 में, भली पत्नी कौन पा सकता है। देखो जो भली पत्नी है, बाइबल बोला वो उसका कीमत मूंगों से भी अधिक बढ़कर है, मोतियों से भी, हीरा मोती सोना चांदी से क्या है, बढ़कर है। पूरा नीति वचन 31:10 से नीचे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है औरत लोग का गुण को। बहुत लोग, बेटी उठना, वो लोग भला औरत, अच्छा औरत नहीं है। बाइबल बोला अच्छी पत्नी सुबह उठती, भोर में उठती है, आग जलाती है, नहाती धोती है, सब का तैयारी करती है, सास ससुर को खिलाती पिलाती है, बेटा बेटी का ध्यान रखती है, गोबर हड़ाती है, काम बूता करती है, खेत में जाती है, घर का काम करती है, सब तरह का काम करती है। तो मुझे नौकरानी बनाए हास, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। भली पत्नी का यही पहचान है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के मेहमानों का स्वागत करते। बहुत लोग मेहमान आ गए तो हमारे घर आवत नहीं, हमारे घर आवत नहीं, रोज दिन मन पर चाय बनाए देवा, बिस्कुट बेसाए खावा, रोटी बनाए देवा, भीतरी भीतरी क्या करते हैं, गोंदर 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 होते रहते। हमारे घर आती भला औरत, अच्छी औरत अतिथि लोगों का क्या करती है, सेवा सत्कार करती है। नहीं है तो गर्म पानी उबाल करके ही पिला देगी, समझ में आ रहा है, लेकिन किड़साएगी नहीं। किड़साने वाले लोग अच्छे समझ में आ रहा है कि हाँ, बाइबल में परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पति क्या बोलता है ना ऐसी पत्नी के विषय में, आप 28 पद में पढ़ेंगे तो बोलता है ऐसे पत्नी को पति क्या बोलता है, ऐसे पत्नी को क्या बोलता है, पति क्या बोलता है, स्त्रियों ने तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सी स्त्रियों ने तो अच्छे अच्छे काम किए हैं,
पर तू सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। उन सब में क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, नीचे परमेश्वर का वचन लिखा है, शोभा तो व्यर्थ है। देखो बहुत लोग सुंदर हैं, अच्छा दिखते हैं, लिपस्टिक पाउडर इरिम क्रीम फ्रीम लगा के चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? बोल रहा है वो तो व्यर्थ है। आखिरी पद को पढ़ो ना, क्या लिखा है? हाँ 31 का आखिरी पद को पढ़ो, 31 अध्याय का नीति वचन 31 अध्याय का आखिरी पद को पढ़ो, क्या लिखा है? आखिरी पद को पढ़िए ना, इसके बाद हम समापन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे दूध के मन। अरे कहाँ पढ़ रहे हो आप? अच्छा। हाँ उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। हाँ और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा हो। अच्छा 30 को पढ़ो, 30 को पढ़ो। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है हाँ उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। हाँ लिपस्टिक लगा करके इठा रही है, जींस पहन के इठा रही है, इससे उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। जो अपने आप को सुंदर दिखा रही है, ऊपर ऊपर में रमक धमक चमक पहन के घूम रही है, वो परमेश्वर की नजर में आदर पाने के योग कौन? जो परमेश्वर का क्या करती है? भय मानती है। नीति वचन 11:22 पद में क्या बोला है? जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है, थुथुन में सोने का नथ पहने हुए सुअर के समान है। कैसे है? कितना सुंदर है, पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के, अच्छा झलर मलर चल रही, झलर मलर क्या कर रही है? ये सूरा कह दी होके बोला ये सुअर ऐसे बोले, ये सूरा है। और उसको देख करके आप समझ जाओ, दई दऊ का सेवा नहीं करती है, बात नहीं मानती है, पति की अधीनता में नहीं रहती है, समझ में आ रहा है? रात रात को घूमती है, वो कितना सुंदर लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा करके चमक रही है, देख करके समझ जाओ सुअर है। क्या है वो? क्या है वो? सुअर है। क्योंकि वो उसके पास विवेक नहीं बोले तो परमेश्वर का वचन का समझ नहीं, परिवार में कैसे रहना समझ, जीने चलने का होश हवास नहीं हो, क्या है? सुअर है। कितना बढ़िया नहला धोआ दो जाकर के डबरे में, यहाँ सोना लटका करके आंखों में से ऐसा करते कि नहीं? सुअर करते कि नहीं? लोग सुंदरता को चेहरा में इतना को पोत करके सुअर जैसे सुमड़ा कैसे दिखाते कि नहीं दिखाते? देख के समझ जाओ वो कौन है? सुअर है। सुअर बनना है क्या? परमेश्वर की बेटी बनना है क्या? हालेलुया। शोभा तो व्यर्थ है और सुंदरता किसी काम का नहीं, पर जो परमेश्वर का भय मानता है वह क्या है? सबसे अच्छी है, आशीषित हुआ है। हालेलुया। हाँ एक गाना हम लोग गए थे बीते साल महिला बाइबल क्लास में, किसको पता है? तुरंत नया गीत लिखा था मैं महिला बाइबल क्लास में, किसी को पता है? सुघर सुघर काम बहन सो भेजने करे ना। अच्छा करते होंगे, 10 लाख कमाते होंगे, 50 लाख कमाते होंगे, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग कमा रहे होंगे कि नहीं? लेकिन वो वचन नहीं सुनते हैं, एक दूसरे का सेवा नहीं करते हैं, कलीसिया में नहीं जाते हैं, वचन नहीं सुनते हैं। कैसे हैं? सुअर जी। लेकिन जो वचन सुनता है और परमेश्वर के लोगों का क्या करते हैं? सेवा करते हैं, गरीब दुखियों का सेवा करते हैं। किसका लोग है बोल के? परमेश्वर का लोग करके वो श्रेष्ठ है बोला, उनको बोला। गाना आप सुने कि नहीं सुने हैं? सुघर सुघर काम बहन सो भेजने करे ना, लेकिन तोए बहन सेवा करैया, तोए बहन बचन सुनैया, सब कर ले श्रेष्ठ ही। तोए बहन बचन सुनैया, तोए बहन सेवा करैया, सब कर ले श्रेष्ठ ही। हालेलुया। बचन सुनता है, सेवा करता है ना, वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। आप लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनना है और उसके राज की क्या करना है? सेवा करना। किसके जैसे? तबीता। किसके जैसे? राहाब के जैसे। किसके जैसे? किसके जैसे? रूत के जैसे। बोलो किसके जैसे? किसके जैसे? एस्थर के जैसे। बोले किसके जैसे? एस्थर के जैसे। हालेलुया। किसके जैसे?
सुनेमी के जैसे। किसके जैसे? सुनेमी के जैसे। हालेलुया। मदर टेरेसा के जैसे। क्या करना है? सेवा करना। तब आप परमेश्वर की बेटी और बेटा होंगे। आपको दुनिया अच्छा कहेगा, परमेश्वर भी क्या कहेगा? अच्छा।